सो हाय एवरीवन, वेलकम टू O2IAS एकेडमी। आज मैं आपको आंसर राइटिंग करवाने वाली हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो HP का एलाइड का मेंस लिखने वाले हैं, जो प्रोबेबली फरवरी के फर्स्ट वीक या फिर जनवरी लास्ट वीक में होगा। तो उसी में आंसर राइटिंग कैसे करनी है आज मैं उसकी बात करूँगी। आगे बढ़ने से पहले आपको जो पैटर्न है उसका आइडिया होना चाहिए कि जो पिछली बार का पेपर है वो 2019 में हुआ था और उसमें 30 क्वेश्चन आए थे। 10 क्वेश्चन जो हैं वो 60 वर्ड्स के थे और जो बाकी के 20 हैं वो थे 120 वर्ड्स के। तो आपको पता होना चाहिए कि 60 वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, 120 में कैसे लिखते हैं, वही मैं आगे एक एक करके आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे आपका जो पिछले साल का पेपर है वो आपने देखा होना चाहिए, ये आपका 2019 का एलाइड मेंस है। इसमें बहुत ही सीधे से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन अगर आप हिमाचल के क्वेश्चन देखते हो तो आपको इसमें सारे दिख जाएंगे कि इंडिपेंडेंस का फ्रीडम स्ट्रगल रहा है वो इसमें है, एक रूलर के ऊपर पूछा गया है, ट्राइबल सोसाइटी के ऊपर पूछा गया है, प्रजामंडल तो देखो हमेशा ही आता है, प्रजामंडल आपने याद खा लेना है उसको, वो एक ही टॉपिक जो है पूछा ही जाता है, चाहे वो HS का पेपर है, नायब तहसीलदार का है या फिर आपका एलाइड का। फिर आते आगे एक मोमेंट पूछी गई है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ऐसे करके आप क्वेश्चंस अगर देखें तो बहुत ज़्यादा टफ लेवल पे नहीं है, लेकिन बहुत इजी भी नहीं है, आपको अच्छे से लिखने आने चाहिए। फिर जो बाकी के क्वेश्चंस थे वो GS में से दिए गए थे, जिसमें आपके करंट अफेयर्स भी हैं, बाकी जो हैं हिस्ट्री जो है वो सारी चीज़ें भी इसमें हैं। तो इसकी आपने आंसर राइटिंग करनी है। तो पहले तो अपना जो पेपर है 2019 का, इसी की आंसर राइटिंग करनी है, बाकी चीज़ों में तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। फिर जैसा अभी मैंने पहले बताया था कि हम लोग ने एक आंसर राइटिंग कैंपेन बनाया है आप लोगों के लिए, तो वहाँ पर जो है ये पहला टेस्ट है जिसको आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। सिर्फ हिमाचल के जैसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगी, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे उसमें आपको आंसर लिखने हैं और कैसे क्वेश्चन हम लोगों ने अपनी टेस्ट सीरीज में डाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जी। पहला क्वेश्चन है, एग्जामिन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा केहरी सिंह ऑफ बुशहर। तो सबसे पहले कि जो भी आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जिसमें आपने 60 वर्ड्स में लिखना है, उन 60 वर्ड्स में आप कोई भी इंट्रो नहीं लिखने वाले हो, आप उसमें कुछ भी कंक्लूड नहीं करने वाले हो, उसमें साफ और सटीक बात की जाएगी कि ऐसा हुआ और बात खत्म हो गई। क्योंकि आपके पास में 60 वर्ड्स कुछ भी नहीं होते, आगे मैं आपको आंसर भी साथ साथ में देती हुई जाऊंगी। ठीक है जी। तो ये है, आपने अगर आंसर लिखने हैं, उनको इवैल्यूएट करवाना है, तो मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर हमारा ये वाला कोर्स है, यू कैन बाय इट, और जो इसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई आपको प्रॉब्लम रहती है तो यहाँ से आप बात कर सकते हैं। ईयर एंड ऑफर जो है वो भी अभी चल रहा है, तो कूपन लगाएंगे तो ये और थोड़ा कुछ हो जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल रिफॉर्म्स ऑफ राजा केहरी सिंह। सबसे पहले 60 वर्ड्स में लिखना है हमने। तो आपके दिमाग में सबसे पहले टाइमलाइन बननी चाहिए, क्योंकि इसमें इंट्रो नहीं है, इसमें कंक्लूजन नहीं है। तो पॉइंट्स क्या क्या होंगे सीधे। हमें राजा केहरी सिंह के बारे में क्या पता है? हमें पता है कि वो जो हैं उन्होंने लवी फेयर शुरू किया था, हमें पता है कि उन्होंने हंगरंग वैली जो है वो उनको गिफ्ट में दी गई थी, हमें पता है कि तिब्बत के साथ में उन्होंने जो है टैक्स फ्री ट्रेड करना शुरू किया था। बस यही इतने से ही पॉइंट चाहिए और इसी से आपका एक बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या आ गया कि लवी जो है वो ट्रेड के लिए शुरू किया गया था, टैक्स फ्री ट्रेड आ गई, ये सारा का सारा इसका पार्ट आ गया। फिर अगर हम लोग कल्चरल कंट्रीब्यूशंस की बात करते हैं तो अगेन लवी उसका भी पार्ट है, तो वही हम लोग इसमें लिखने वाले हैं। अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा याद रहता है तो वो लिख सकते हो, जैसे इनको छत्रपति कहा जाता था, इनको अजान बाहू कहा जाता था। और कोशिश करनी है कि आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जो है वहाँ पर क्या करें, अंडरलाइन कर सकें। जैसे कि आपने जो है यहाँ पर लवी फेयर को ऐसे अंडरलाइन कर दिया, इनको आजान बाहू जो है वो कहा जाता था, और जो मैंने यहाँ पे लिखा है इतना सा ही आपको लिखना है, कुछ भी नहीं लिखा है इसमें कि जो ट्रीटी है वो शुरू हुई, उन्होंने ट्रेड प्रमोट किया, उन्होंने टेरिटोरियल लिमिट्स, उन्होंने बोला था कि कैलाश जो है वो बाउंड्री रहेगी तिब्बत के बीच में और बुशहर के बीच में, तो वही चीज़ें लिखी गई। 60 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आसान होते हैं कंपैरिजन में, इनमें आपको टू द पॉइंट लिखना है और छोड़ देना बस। सेम वे आगे बढ़ते हैं जी। ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स जो हैं उनको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। अब यहाँ पर ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स पूछी नहीं गई हैं, बोला गया है कि उनको जो है क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, उनका मूल्यांकन करना है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा इसमें हल्का सा क्या लिखेंगे कि है क्या, हमने ट्राइबल वेलफेयर के लिए किया क्या है। आप जो है ट्राइबल सब प्लान की बात कर सकते हैं,
आप जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान की बात कर सकते हो कि वहाँ से क्या कर रहे हैं, क्या इसमें तो लिखना ही है, इसमें हम लिखेंगे कि जो ट्राइबल्स हैं वो एजुकेशन में आगे आ रहे हैं, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ठीक हो रहा है, फिर जो है जो जो उनको फ़ायदे हो रहे हैं वो वाइट कॉलर जॉब्स में जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर काम किया जा सकता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं चंबा में, या फिर एक्सपोजर की बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब 60 मार्क्स में लिखना है तो ये एक बहुत ही खूबसूरत आंसर है जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसमें हमने कुछ भी बहुत महान या बड़ा नहीं लिखा है, इसमें साफ सुथरे सच हैं कि देखो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो तो हमने चलाया इसलिए था कि हम एजुकेशन, हेल्थ केयर और लाइवलीहुड को अच्छा कर सके। उससे क्या है, बहुत सारी चीज़ें, ये जो स्कीम्स हैं इनसे लिटरेसी बढ़ी, जो पॉवर्टी है वो भी कम हुई, लेकिन अभी भी चैलेंजेस हैं क्योंकि क्रिटिकली लिखा है तो बोला हमें बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो यहाँ पर अभी पूरे करने की ज़रूरत है। तो इसमें क्या हुआ कि आपका एक फैक्ट भी आ गया और साथ में आपने जो इन्फॉर्मेशन है जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को मोल्ड भी कर दिया। फिर हम लोग बढ़े जी आगे, ये है प्रजामंडल मूवमेंट का रोल क्या है। प्रजामंडल मूवमेंट ना आप जहाँ मर्जी से शुरू करना चाहते हो वहाँ से कर सकते हो, इतना बड़ा सा टॉपिक है और मुझे तो मतलब ऐसे बहुत ही अच्छा लगता है कि आसान सा टॉपिक लगता है मुझे। आसान भाषा में क्या था, आसान भाषा में पढ़ाऊंगी नहीं अभी क्योंकि 60 वर्ड्स में हमें इसको ख़त्म करना है कि प्रजामंडल मूवमेंट जो है वो पहाड़ों में चली। पहले यहाँ पर ये जो है जवाहरलाल नेहरू वाला वो बहुत सारा हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो है हमने लाहौर सेशन में वहाँ पर पार्ट लिया, आगे आकर जो है ये प्रजामंडल मूवमेंट हिमाचल में शुरू हुई। यहाँ पर बाकी की जो मूवमेंट्स चल रही थी जिसमें सब लोग वहाँ के रूलर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्हीं का कन्वर्जन जो है वो प्रजामंडल मूवमेंट में होता है। लेकिन आपने लिखना है यहाँ पर 60 वर्ड्स में, तो आप लिखोगे कि किस तरीके से हम जो भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, यानी कि आप किंग्स लिख सकते हो, उनके अगेंस्ट और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट जो एक यहाँ पर मूवमेंट आगे चली खड़ी हुई 39 से 37 वाले में हमने पार्ट नहीं लिया, 39 से शुरुआत होती है। हमने यहाँ से शुरुआत की और फिर आगे जो हैं इसमें बहुत सारे लीडर्स, भागवंत सोता जी, आप बहुत सारे लोगों का नाम लिख सकते हो कि 2-3 का ही लिखना है तो 2-3 का भी यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं। अगर इसमें और फैक्ट्स डालने हैं तो हिमालयन रियासती प्रजामंडल जो है 1939 में बनाया, लीडर्स जो हैं उनके नाम हमने थोड़े से लिखे, पर जो मैंने आपको बातें बताई वही, पर उसके लिए आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसी के लिए जब मैं हिमाचल जी के पढ़ाती हूँ मैं उसको स्टोरी की तरह बताती हूँ कि अगर आपको वो पता है ना कि वहाँ पे क्या हो रहा था उस वक्त, तो आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हो कि एक पार्ट था हिल्स का और दूसरा पार्ट था हिल्स का, ये डिफरेंट तरीके से, ये ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, यहाँ के जो रूलर्स थे वही इतने ज़्यादा बुरे थे कि वो उनसे ही परेशान होकर उनके ही खिलाफ जो है डेमोक्रेटाइजेशन चाहते थे, वो लोकतंत्र जो है वो उसकी मांग कर रहे थे। तो ये हमारा आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहता है। फिर आगे जी आगे हम लोग इको टूरिज्म क्या है। टूरिज्म में 2-3 ही कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। इको टूरिज्म अगर आपको पता है तो आप अच्छे से लिख सकते हैं वहाँ पे कि इको टूरिज्म जो है उसमें हम सस्टेनेबल टूरिज्म करना चाहते हैं, विदाउट हर्टिंग आवर एनवायरनमेंट, विद टेकिंग ऑल इट्स गेन। यानी कि फिर आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे कि आपका बर्ड वॉचिंग है, बर्ड वॉचिंग है, ट्रेल्स बना दिए हैं, और क्या कर दिया, जैसे करते हैं ना झरने के पास में ऐसे कोई छोटे से हट्स बना देते हैं, तो उससे क्या हुआ, हमारा इकोसिस्टम जो है उसको भी फ़र्क नहीं पहुंचा और जो है हमारा जो टूरिज्म है वो भी यहाँ पर आ गया। तो ये आपका इसका पार्ट रहता है। फिर यहाँ पर साथ में देखो एक और चीज़ लिखा है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पोटेंशियल है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर लिख सकते हो बनाने को। एक ट्रेल तो हम कहीं भी बना सकते हैं, ऊना और हमीरपुर ये वाली साइड मत लिख देना, वहाँ पे भी अगेन छोटे हिल्स हैं, बट कंपैरिजन में अगर आप यहाँ पर किन्नौर लिख देते हो, चंबा लिख देते हो, लाहौल एंड स्पीति, कांगड़ा, शिमला, सोलन, ये कुछ भी लिख दोगे तो कुछ भी चलेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर हमें आते नहीं है, लेकिन आप हमेशा एक अच्छे आंसर में उसको मोल्ड कर सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंटली वहाँ पर आंसर लिख रहे हो। ठीक है जी, ये हैं आप लोगों के लिए आंसर्स। ये आपको मिल भी जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हो कि हमने नेचर पार्क बनाए, इको ट्रेल बनाए, इको हट बनाई। फिर जो है यही आपका इको टूरिज्म होता है जहाँ पे ऐसी चीज़ें हम लोग लगाते हैं। और क्या है भाई, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, स्पीति, इनमें इमेंस
जो पावर है वो है, मतलब इसकी पोटेंशियल है इको टूरिज्म का। नेक्स्ट आ जाते हैं आगे, फिर आते हैं कुछ आपके ऐसे क्वेश्चंस जिनमें कोई भी पॉलिसी पूछी गई है ना। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, अभी अभी जो मेरा एक स्टूडेंट है वो मेंस उन्होंने क्रैक किया, तो वो अभी HAS का इंटरव्यू जो है वहाँ जा रहे हैं। तो उनकी बहुत ही एक साफ सुथरी फिलॉसफी ये थी, मैंने बोला था कि पॉलिसीज़ की लिस्ट बनानी है। हिमाचल प्रदेश में जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, अगर आप मेंस लिख रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए। हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, हमारी ड्रोन पॉलिसी है, हमारी हॉर्टिकल्चरल पॉलिसी है, हमारी टूरिज़्म पॉलिसी है, फिर हमारी एक IT की पॉलिसी है। ये सारी की सारी हमें पता होनी चाहिए। इनका जो निचोड़ है वो एक ही होता है कि हमने हिमाचल को आगे लेकर जाना है, सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है हमने। हर एक में आप सेम चीज़ लिख सकते हो, लेकिन पहले आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, जो थोड़े से स्टैट्स हैं वो आपके पास में होने चाहिए। तो वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेम वे आपको एक लिस्ट जो है वो ज़रूर बनानी है कि ये हमने पढ़नी है। हिमाचल प्रदेश जो एनर्जी पॉलिसी है 2021 की, अगर इसकी हम बात करें, मतलब हम मान लेते हैं कि आपको इसमें कुछ भी नहीं आता है, कि आपने ये पॉलिसी का नाम ही नहीं सुना है, तो क्या लिखेंगे इसमें? तो अब जैसे इसका नाम है एनर्जी पॉलिसी है, हम क्या करना चाहते होंगे इसमें? हम रीन्यूएबल एनर्जी को वहाँ पर बढ़ाना चाहते होंगे। इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें सोलर एनर्जी आ जाती है। आपने न्यूज़ में सुना है कि स्पीति में हम बड़े विंड पार्क्स लगाना चाहते हैं, विंड मिल्स लगाना चाहते हैं, तो विंड एनर्जी जो है। तो अगर आपके पास में प्रॉपर नहीं भी है, आंसर ज़रूर लिखना है, ठीक है जी। अब इसके अगर थोड़ा सा मतलब टू द पॉइंट, अगर आपने ये पॉलिसी पढ़ी हो, अगर आपने थोड़ा सा इसमें आइडिया लगाया, तो ये जो है यहाँ पर इसको इशू करने वाली जो आपकी एजेंसी है वो हिमऊर्जा है। फिर आपके इसको हम लोग जो है स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी भी कहते हैं, कि हमने ना जो 2030 है वहाँ तक आते आते 10 गीगावाट यानी कि 10,000 मेगावाट जो एनर्जी है वो हमने बनानी है। या बार बार न्यूज़ में सुन रहे हो कि 2030 तक आते आते हमने ग्रीन एनर्जी स्टेट बनना है। तो इंटेलिजेंटली आंसर लिखना है, बिल्कुल ब्लैंक नहीं होना है वहाँ पे, कि अगर आपको 2-4 चीज़ें भी पता है तो आप वो चीज़ें वहाँ पर लिख सको। फिर आ जाते हैं अब हडिम्बा माता के टेम्पल के बारे में, कि इसका यहाँ पर आर्किटेक्चरल फीचर्स जो हैं वो पूछे गए हैं। जब भी आंसर लिखें तो आपके दिमाग में पॉइंट्स हों कि पगोड़ा स्टाइल का है, ठीक है जी, लेयर्स हैं, कितनी है, 1 2 3 4 5 हैं, फिर और क्या है, काठकुनी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना है। तो इस तरीके से आपके जब ऐसे पॉइंट्स बन जाएंगे तो ये इजीली हो जाएगा। किसने बनाया था? बहादुर सिंह ने बनाया था। बहादुर सिंह ने बनाया था। तो ऐसे करके 60 वर्ड इसमें बड़े आराम से ऐसे ऐसे बन जाएंगे कि 1553 में हडिम्बा माता टेम्पल जो है वो बनाया गया था। किससे बनाया गया था? 3 टायर्ड रूफ है, पगोड़ा स्टाइल में बनाया गया है, वुडन कार्विंग्स इसके ऊपर की गई है जिसमें माइथोलॉजिकल फीचर्स हैं। वहाँ पर हडिम्बा माता के जो फुटस्टेप्स हैं, फुटप्रिंट्स हैं, उन्हीं की पूजा की जाती है। आसान, अपने दिमाग को सॉर्ट रखना है, आसान भाषा में। वही आ गया कि अगर आप इसमें बहादुर सिंह जोड़ दो तो ये थोड़ा और लंबा हो जाएगा, नहीं करना है तो इतना सा काफ़ी, आपके पास बहुत सारे आंसर होंगे वहाँ लिखने के लिए। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं जी। आ गया ड्रोन पॉलिसी ऑफ 2022। जो भी पॉलिसी आपने नहीं पढ़ी है वहाँ पर लिखना है कि हमें सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है। लेकिन अगर मैं इसकी भी बात करूँ तो 60 वर्ड्स में अगर 4 पॉइंट लिखोगे तो ख़त्म हो जाएंगे 60 वर्ड्स आपके। तो यहाँ पर इजी हमें क्या होगा अगर इसको नहीं भी देखें, अगर आप वैसे भी कॉमन सेंसिकली सोचें, क्या करना चाहते हैं हम ड्रोन्स में? हम ड्रोन्स को बनाना चाहते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, उनकी सर्विसेज जो उनको चलाएं वो भी हमारे पास हो। और क्या होगा, हम उसकी से गवर्नेंस को इन्हांस करना चाहते हैं, चाहे वो आपके मेडिकेयर हो, कोविड में देखा हमने, या फिर जो स्टार्टअप्स हैं वो यहाँ पर स्मार्ट सिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, स्वामित्व स्कीम है, बहुत कुछ है इसमें लिखने के लिए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो ड्रोन इंडस्ट्री में यहाँ पर आ जाएगी। आसान भाषा में हम ड्रोन इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं और हिमाचल जो है आगे बढ़े, बनाए भी हम लोग, ऑपरेट भी हम लोग करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हम लोग करें, और जो है गवर्नेंस अपने यूजेस के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर है या फिर आपका हेल्थ केयर है, हम लोग उसको यहाँ पर यूज़ करें। इतना सही है आंसर रहेगा, ठीक है जी। फिर आ गया आपका, ऐसे ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं
इनमें हो सकता है, जैसे पिछली बार इन्होंने पूछा था व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इमला विमला वैली, तो इनको बस आपको ये पता हो कि ये कहाँ पर है, बाकी जो फीचर हैं वो सेम ही होते हैं। हमेशा एक क्वेश्चन आपका ऐसा फंसेगा जिसमें आपको लगेगा कि इसमें क्या लिखूं। सबसे पहले कहाँ पर है, कुल्लू में है, फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। जो वैलीज हैं वो हमेशा फर्टाइल होती हैं, हमेशा ही फर्टाइल होती हैं। दूसरा क्या आ जाएगा, वहाँ पर फ्लोरा एंड फौना, अलग अलग प्रजातियाँ मिलती हैं, और स्पेशली अगर ये कुल्लू में है तो ये जो है मेडिसिनल प्लांट्स के लिए जानी जाती होगी। जेनेरिक बातें कर रही हूँ, अभी तो हमें लग घाटी का पता भी नहीं है, तो ठीक है ये जेनेरिक बातें हैं कि ह्यून सान ने तब लिखा था 635 AD में लिख दिया था कि कुलुथा एक जो देश है वहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, तो वही चीज़ें मैंने अभी तक लिखी है। तो यही अगर हम लोग लिखे फिर भी आप बहुत अच्छे से अपना आंसर यहाँ पर बना सकते हैं। और अगर हमने डिटेल में लिखना हो तो देखो वही चीज़ें लिखी गई है कि लश ग्रीन एप्पल ऑर्चर्ड होते हैं, ट्रेडिशनल हिमाचली विलेजेस हैं। अभी जो है इसका नाम इसमें भी आया था आपका जो इकोनॉमिक सर्वे रहता है, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे आपने पढ़ा होता है तो वहाँ पर नई राहें नई मंजिलें स्कीम जो थी उसी में बोला गया था कि उसी से इसको जोड़ा जाएगा, क्योंकि अभी सेक्लूडेड है, हम यहाँ पर जो टूरिज्म है उसको भी लाना चाहते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है जी, तो यही चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। फिर आ गए हम लोग आगे, फोक ड्रामाज, इजी पीजी, आई थिंक इट्स वेरी इजी। क्या यही आपको याद रखना है कि कहाँ पे क्या बोलते हैं, क्या होता है ये फोक ड्रामा जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए, लोकल एंटरटेनमेंट के लिए लोग यूज़ किया करते थे। अलग अलग जगह जो है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता था। मंडी में बंतारा कहते थे, झांकी और हांतर चंबा में कहते थे, शिमला और सोलन वैली साइड जो है इसको क्रियाड़ा कहा जाता था। इसमें जो है आपके मोंग होता था, स्वांग जो है वो भी इसको कई जगह कहा जाता है। अगर हम नीचे आते हैं तो बुर्रा और सिरमौर वाली साइड वो भी कहते हैं, और जो है ये आपके ओपेरा स्टाइल में यानी कि गाते हैं इसको। तो इतने से में ये आपका पूरा हो जाता है। ठीक है, तो 60 वर्ड्स जो हैं वो इजी है, फंसना नहीं है कि इंट्रोडक्शन लिखनी है, कंक्लूजन लिखना है, सीधे सीधे मुद्दे की बात करनी है और बात खत्म करनी है। लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन कुनिहार फार्मर्स मूवमेंट। तो 1920 में हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस वक्त जो है ऑपरेशन है पूरे हिमाचल की। अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं वहाँ पर आप ये क्वेश्चन लिख सकते हो कि वहाँ पर फोर्स्ड लेबर है, वहाँ पर ऑपरेशन है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रूल अच्छा नहीं है। ये सेम है, पूरे हिमाचल में सेम है, एक दो जगह छोड़ के जैसे उनको अलग से ही पढ़ लेते हैं। जैसे बुशहर है, बुशहर का एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो है वो कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा रहा है। वहाँ पे हमने ऑपरेशन नहीं सुना, वहाँ पे हमने फोर्स लेबर वगैरह ये बड़ी जल्दी वहाँ से गायब होने शुरू हो गए थे। तो ये चीज़ें आप कहीं पे भी लिख सकते हो। फिर आते हैं कुनिहार, जो ये आपकी मूवमेंट है, यहाँ पे बाबा कांची राम थे, सत्यानंद स्टोक्स थे, उन्होंने जो है फोर्स्ड लेबर के खिलाफ बहुत काम किया है। तो बस उन्हीं की चीज़ें जो हैं इसमें ऐड की गई हैं। तो वही चीज़ें अगर आप यहाँ लिखें कि फार्मर्स के राइट्स के लिए यहाँ पर लड़ाई हुई, कुनिहार जो है वो उस वक्त इस तरीके से आगे फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ बढ़ रहा था, तो वही इस चीज़ में ऐड हो जाएगा। एंड दैट्स योर आंसर हियर। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज़। और अगर इवैल्यूएट करवाना चाहते हैं अपने आंसर्स तो आपको यहाँ पर जो कोर्स है ये वाला, ये आपको परचेज़ करना पड़ेगा। आप टीचर्स को मुझे अपने ये वाले क्वेश्चन जो हैं लिख के भेजेंगे, मैं आपको इवैल्यूएट करके दूंगी कि कैसे आप इसको बेटर कर सकते हैं। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।